नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी। हर प्रदोष व्रत की अलग कथा होती है। जिस प्रकार सोमवार प्रदोष की अलग, मंगल अलग, तो इस प्रकार सातों वारों के प्रदोष की अलग कथा होती है। तो इस वीडियो में बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाऊंगी और बुध प्रदोष व्रत के दिन पूजा कैसे करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसी प्रकार हिंदू धर्म से जुड़ी हुई, व्रतों त्योहारों से जुड़ी हुई, मंत्रों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ और बहुत सारे उपाय जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं वह सब मैं आप तक पहुँचाती रहती हूँ। तो ऐसी जानकारियों के लिए चैनल से जुड़िएगा। आइए अब हम सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। रामू नाम का एक युवक अपने ससुराल गया और वहाँ कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि आज हम अपनी पत्नी के साथ घर जाएंगे, अतः आप हमें विदा करें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुधवार का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाएं। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना ना माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए। आगे चलकर रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब लौट कर आया तो देखा कि उसके रथ पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक ही जैसा था, किसी भी प्रकार उनमें कोई अंतर ना था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद दोनों आपस में लड़ने लगे। उसी समय उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे। वे रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार से अदृश्य हो गया। तब तो रामू बहुत विलाप करता हुआ बोला कि यह बुध देवता के कोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना ना मानकर बुध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि यह अपने ससुराल अभी वापस चला जाए और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का कोई अनिष्ट ना होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस जाकर वहां पर बुध देवता की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करके इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर धन, पुत्र आदि से युक्त हुए। बुध के दिन की यात्रा वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता है और अनिष्ट का भय नहीं रहता है। तथा जिस प्रकार रामू ने धन, धान्य, पुत्र आदि को प्राप्त करके सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुध व्रत करने वाले को धन, धान्य, पुत्र, पौत्र की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर सारे मनोरथों की पूर्ति होती है। ये थी बुध प्रदोष व्रत की कथा। बुध प्रदोष के दिन पूजा कैसे करनी है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। बुधवार के दिन शिव पार्वती की पूजा तो करनी ही है प्रदोष के होने के कारण, और बुधवार को प्रदोष है इसलिए इस दिन बुध देवता की भी पूजा करनी चाहिए। और प्रदोष काल में संध्या में भगवान का पूजन करके दही युक्त अन्न का भोजन करना चाहिए। बुध प्रदोष को शिव पार्वती और बुध देवता की पूजा करनी चाहिए। हर प्रदोष के वार के देवता की उनके साथ पूजा करनी चाहिए। ये थी जानकारी बुध प्रदोष व्रत के बारे में। क्या कथा है, क्या इसकी पूजा के नियम हैं। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।